बड़ी सोच का बड़ा जादू, और ये एक दिन होकर रहेगा। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, जिसे रायन हॉलिडे ने लिखी है। ऑथर हमें सेल्फ डिसिप्लिन बनाने और ऐसी लाइफ जीने के बारे में बताते हैं जो सिर्फ सपनों में आज तक मुमकिन था। वे हमें स्टेप बाय स्टेप अपने साथ लेकर और हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाते हैं ताकि हम अपने लाइफ में कुछ भी पा सकें। क्या आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहते हैं और आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं जिसका आप सपना देखते हैं? आप एक अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि कौन से कदम उठाने की ज़रूरत है। आप अनुशासित हैं लेकिन किसी तरह जीवन की संतुलन टूट जाता है और आप अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। अपने भाग्य तक पहुंचने के लिए अनुशासन का उपयोग करना चाहते हैं। यदि इन सवालों का जवाब आप ढूंढ रहे हैं तो आपकी खोज यहाँ समाप्त होती है, क्योंकि हम रायन हॉलिडे की बुक डिसिप्लिन इज डेस्टिनी द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसी भी चीज में मास्टरी करने के लिए सबसे पहले खुद अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शन को मास्टर करने की जरूरत है। बाउंड्रीज और कंट्रोल के बिना हम अपनी पूरी एबिलिटी को हासिल नहीं कर सकते, और जो हमने हासिल किया है उसे खतरे में डालने का रिस्क उठाते हैं। आज के समय में सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि लोग बहुत ही आसानी से भटक जाते हैं और खुद पर कंट्रोल रखे बिना खुद के लिए बुरे फैसले लेते हैं या फिर ऐसे गलत कदम उठाते हैं जो उनकी लाइफ में गलत रिजल्ट लेकर आती है। इससे बचने के लिए ऑथर हॉलिडे इस किताब के जरिए सेल्फ डिसिप्लिन और बैलेंस की पावर को सिखाते हैं। लाइफ में डिसिप्लिन के बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन होकर सेल्फ कंट्रोल की ताकत का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आसानी से अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। बुक को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 5 चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हेरकुलस, जिसे ग्रीक मैथोलॉजी में एक महान हीरो के रूप में जाना जाता है, पहाड़ियों में सफर कर रहे थे। जब वह एक चौराहे पर आए तो रास्ते पर एक देवी मिली जिन्होंने उन्हें एक अच्छी लाइफ का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि वह वो सब कुछ हासिल करेंगे जो उनका दिल चाहता है और कभी भी अपनी लाइफ में डर या दुख के पल को महसूस नहीं करेंगे। दूसरे रास्ते पर उन्हें एक और देवी ने वरदान दिया जो पहले वाले आशीर्वाद से कम शानदार था। उस देवी ने उन्हें हरक्यूलिस वरदान दिलाने का भी आशीर्वाद दिया, लेकिन सिर्फ तभी तक जब वो इसके लिए खुद मेहनत करेंगे। देवी ने कहा, इस रास्ते की जर्नी लंबी होगी जिसमें कड़ी मेहनत, निरंतरता और बलिदान की जरूरत होगी, लेकिन यह जर्नी तुम्हें वह इंसान बना देगी जो तुम बनना चाहते हो। यह ठीक उसी तरह की सिचुएशन है जिसका सामना हम सभी लोग अपने लाइफ में करते हैं, जिसमें हमें गोल वाला थोड़ा चैलेंजिंग रास्ता और कुछ समय की सेटिस्फेक्शन वाला रास्ता के बीच में से किसी एक को चुनना होता है। ऐसे में लोग अक्सर आसान रास्ता ही चुनते हैं, इसीलिए कई लोग अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में ऑथर ने 4 क्वालिटीज को अपनाने की सलाह देते हैं, जिसमें करेज, टेम्परेंस, जस्टिस और विजडम है। रोमन किंग और स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने इन कंपोनेंट्स को अच्छाई का नींव कहा है। उनका मानना था कि जीवन में सब कुछ अच्छा है जो इन क्वालिटीज को अपनाने के साथ हमारी मेहनत और प्रैक्टिस से पैदा होता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि इसके जरिए हम सभी अपने लाइफ में डिसिप्लिन को सुधारने के लिए काम कर सकते हैं और इसमें महारत हासिल करने से मन की शांति को हासिल कर सकते हैं। आज़ादी हासिल करने से पहले ये सोचें कि आपके लिए फ्रीडम का क्या मतलब है। फ्रीडम का मतलब सेटिस्फेक्शन से जुड़ा होता है। अगर आप अपने काम, लाइफ, जॉब की वजह से सेटिस्फाइड नहीं होते तो फ्रीडम महसूस नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर अपने काम या आसपास के माहौल में जीते जाते थक गए हैं तो कुछ समय के लिए आप दूसरे माहौल में समय बिताएं। अगर आप अपने काम से डिससेटिस्फाइड हैं तो जॉब बदलें। अगर आप पिज्जा खाना चाहते हैं तो इसे ऑर्डर करें। आपके पास कोई ओपिनियन है तो इसे शेयर करें। आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास ही होता है, बस जरूरत है एक कदम आगे बढ़ने की। आज की दुनिया में ज्यादातर हिस्सों में लोग उंगली के स्नैप पर लगभग कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, फिर भी सारी फ्रीडम के साथ हम में से बहुत लोग दुखी हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या गलत कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रीडम सेल्फ डिसिप्लिन से मिलती है और यह आपके लिए एक की है। जब तक हमारे पास सेल्फ डिसिप्लिन की क्वालिटी नहीं होती तब तक टेक्नोलॉजी, प्रिविलेज, सक्सेस जैसी चीजें हमें फ्री महसूस करवाने के बावजूद उलझाए रखेगी। दूसरे शब्दों में सेल्फ कंट्रोल के बिना रिसोर्सेज डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाती है। चलिए इसे थोड़ी और अच्छी तरह से समझते हैं। हम सभी के पास एक लोअर और हायर सेल्फ होती है, यानी कि हम जो कुछ भी करते हैं तो अंदर से आवाज आती है
अच्छा काम करने पर हमें अंदर से अच्छा महसूस होता है और गलत काम करने से हमें बुरा महसूस होता है। यह अंदरूनी आवाज़ें लगातार हमारे ध्यान को लाइफ के पर्पस से जोड़े रखती है। यह टारगेट और टारगेट लेस रास्ते के बीच का चुनाव होता है, जिसमें से कुछ लोग टारगेट लेस रास्ते को चुनकर हार मान लेते हैं और दूसरी तरफ कई लोग अपने रास्तों को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन आपके लोअर सेल्फ को कंट्रोल में रखने और अपने हायर सेल्फ को मजबूत करने की एबिलिटी है। इसमें कड़ी मेहनत करना, अच्छी आदतों को प्रैक्टिस करना, चैलेंजेस का सामना करना, हर काम को बैलेंस में बनाए रखने के लिए और अपने लिमिट्स डिसाइड करना शामिल है। कुल मिलाकर कहें तो यह प्रिंसिपल्स रिस्ट्रेंट और डिटर्मिनेशन के साथ डायरेक्टेड जीवन के लिए प्रिंसिपल है। यह सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन बनाने के लिए करेज की जरूरत होती है, लेकिन यह भी सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन वाली लाइफस्टाइल को अपना लेने से आप अपने आप करेजेज इंसान बनने लगेंगे। और इससे भी जरूरी बात, यह आदत आपको अपने फील्ड में महान बना देगी। चाहे आज के समय में आप अपने फील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हो या नहीं, लेकिन लगातार डिसिप्लिन प्रैक्टिस से सबसे अच्छे लोगों की तरफ परफॉर्म करना आपकी आदत में शामिल होने लगेगा। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जहां बदलाव की जरूरत हो वहां बदलाव करें। अपने लाइफ में गोल के लिए जरूरी काम करना शुरू करें। इस तरह आप सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखेंगे। लू गैरेक अपने समय के सबसे महान बेसबॉल खिलाड़ी में से एक थे। उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम्स, 495 होम रन के साथ कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाए और उन्होंने 5 सालों से ज्यादा समय तक अपने नाम को बनाए रखा था। लेकिन लू एक नेचुरल एथलीट नहीं थे। बचपन में उनका वजन ज्यादा था और फिट भी नहीं हो रहे थे। ऐसे में आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा इंसान एक एथलीट कैसे बन सकता है। इसका जवाब बहुत सीधा है। उन्होंने दूसरे एवरेज प्लेयर के कंपैरिजन में मुश्किल ट्रेनिंग को समय पर डिसिप्लिन से सालों तक किया। उन्होंने अपने गेम प्लान के हिसाब से सिंपल से वर्कआउट और डाइट प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो किया ताकि वे अपने आप को फिजिकल फिट और स्ट्रांग बना सके। अपने शरीर के बारे में सेल्फ डिसिप्लिन होने का मतलब है अपने धैर्य को बढ़ाना और लंबे समय के लिए अपने सेहत में इन्वेस्ट करना ताकि आप लंबे समय तक ज्यादा हेल्दी रह सकें। इससे एबिलिटी बढ़ती है, आलस और डिप्रेशन कम होता है और आप मुश्किल सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए कैपेबल बनने लगेंगे। ऐसे कई छोटे बदलाव हैं जो आप अपने फिजिकल फिटनेस के लिए कर सकते हैं ताकि आप अपने लाइफ का खेल जीतने से पहले अपने हेल्थ को जीत सकें। सबसे पहले हर रोज कुछ समय पसीना बहाने और थका देने वाले एक्टिविटीज को करें। इसके लिए आप रनिंग, वेट लिफ्टिंग, बास्केटबॉल खेलना, लॉन्ग वॉक, मैराथन या कोई आउटडोर खेल सकते हैं। आप इस तरह के एक्टिविटीज में अपनी मर्जी से कुछ भी चुन सकते हैं, लेकिन यह बात जरूर से ध्यान में रखें वो एक्टिविटी फिजिकली चैलेंजिंग और थकाने वाली होनी चाहिए, थोड़ा अनकंफर्टेबल भी होनी चाहिए। अनकंफर्टेबल चीजों को करके आप अपने कंफर्ट से बाहर निकलते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल को बेहतर बना सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफस्टाइल देखकर आपको लगता हो कि सक्सेस का मतलब ऐसो आराम से लाइफ जीना है। इसका मतलब स्ट्रगल करना तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सच ऐसा नहीं है। सक्सेस के लिए आपको आसान और कमजोर चीजें करने के बजाय मुश्किल कामों को चुनना चाहिए। अपने आप पर हार्ड होने से आप खुद को स्ट्रांग बना पाएंगे, इसलिए खुद को ट्रेन करें। अगर आप कम चीजों और कम कंफर्टेबल चीजों के साथ सेटिस्फाइड रहते हुए लगातार मेहनत कर सकते हैं तो आप आखिर में अमीर, वेल्दी और ज्यादा पावरफुल बनेंगे। इसी के साथ अपने दिन के कामों को पूरा करके जल्दी से सोने जाएं। जल्दी सोने के 2 फायदे हैं। एक यह है कि आप अपनी नींद को पूरी कर पाएंगे और जल्दी से सोने से आप अपने बॉडी को आराम करने और अगले दिन के लिए तैयार होने का पूरा समय दे पाएंगे। अपने लिए ऑनेस्ट रहें। देखें क्या आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्या आप अपना 100% दे रहे हैं या नहीं। जब आप 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लेते हैं तो आपके पास ज्यादा इंस्पिरेशन और एनर्जी होगी और आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। दूसरा फायदा यह है कि जल्दी सोने से आप अपनी लाइफ को मैरिकल बना सकते हैं। मतलब आप जल्दी उठकर शांत माहौल में मेडिटेशन और एक्सरसाइज करके अपने साथ अंदर से जुड़ सकते हैं और अंदर से मजबूत बन सकते हैं। तो आज से जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठकर अपने दिन को एनर्जेटिक बनाने के लिए तैयार हो जाएं। लॉ गैरिक ने इस डिसिप्लिन को 17 साल तक फॉलो किया। उनकी तरह जब आप लगातार ऐसा काम करना शुरू कर देंगे तो आप 100% अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। बहुत से लोग स्मार्ट या टैलेंटेड तो बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें मीनिंगफुल जीवन जीने में मुश्किल होती है। इस सिचुएशन को अवॉइड करने और मीनिंगफुल जीवन जीने के लिए हर दिन इन कामों को अपने प्रायोरिटी समझें और प्रायोरिटी के साथ इन्हें पूरा करें। भले ही आप थके हुए हो, बिजी हो
या आपको ऐसा करने की ज़रूरत ना लगे फिर भी ऐसा करें। आप शुरुआत एक छोटे से तरीके से कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए आप सुबह 10 मिनट की जॉगिंग के लिए जाएं। अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं तो उसका सिर्फ एक सेंटेंस लिखें। एक बार जब आप लगातार काम करने लगते हैं तो आप अक्सर पाएंगे कि कुछ समय बाद आप ज़्यादा स्पीड के साथ उस काम को पूरा कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपकी आज 10 मिनट की रनिंग कुछ महीनों बाद आधे घंटे हो सकती है। आज की एक सेंटेंस हर दिन लिखने की आदत एक पेज में बदल जाएगी और इसी तरह हर काम में स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। असलियत में लाइफ सिंपल होती है, आसान या मुश्किल कुछ नहीं होता। आप सिंपल एक्टिविटी को रोज रोज करके मुश्किल लगने वाले गोल को भी आसानी से पा सकते हैं, लेकिन उस एक्टिविटी को अवॉइड करने से आप छोटे गोल को भी अचीव नहीं कर पाएंगे और उसे पाना भी मुश्किल लग सकता है। फिजिकली स्ट्रांग बनने के साथ आप अपने विल पावर को भी बड़ा बना रहे होते हैं। जब आप फिजिकल लेवल पर सेल्फ डिसिप्लिन रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो अपने दिमाग को अपने पूरी एबिलिटी से काम करने के लिए मजबूत बनाते हैं। यह सुनने में काफी आसान लगता है, लेकिन यह इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। न्यूरो साइंटिस्ट लीजा फेल्डमैन बैरेट ने बताया है कि दिमाग का फंक्शन काफी हद तक शरीर की हेल्थ पर डिपेंड करता है। अगर आप फिजिकल लेवल पर कमजोर हैं तो आपका दिमाग भी सुस्ती से काम करेगा। इसलिए अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग रखने और दिमाग को कंट्रोल रखना जरूरी है। इसके लिए आप जो सुनते हैं और करते हैं उस पर कंट्रोल रखें। अगला स्टेप अपने दिमाग को बैलेंस बनाना सिखाएं। देखें कि कंफ्यूजन के समय आप कैसे महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं और कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में लिए गए डिसीजन से हमारे लाइफ इफेक्ट होती है। इससे संबंधित एक आइडियल कोट है, शांत रहो और आगे बढ़ो। हर एक सिचुएशंस और आपके रिस्पॉन्स के बीच एक छोटा पल होता है। आप या तो इसका इस्तेमाल सोचने, खुद के विचार को ऑर्गेनाइज करने और ज्यादा जानकारी इकट्ठे करने के लिए कर सकते हैं, या बिना एफर्ट्स किए इस तरह के एक्टिविटीज जैसे नाराज होना और अपने आप को या दूसरे को ब्लेम देकर हालात के सामने सरेंडर कर सकते हैं। याद रखें, बुरी सिचुएशंस को निगेटिव रिस्पॉन्स के जरिए ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से वो और ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए रिस्पॉन्स करने से पहले अपने धैर्य को उस छोटे से पल को सुधारें। अपने आप से पूछें कि क्या आप जो महसूस कर रहे हैं वो वास्तव में सच है या सिचुएशन को ठीक करने का कोई दूसरा ऑप्शन है। डर या गुस्सा को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। अपने दिमाग को डिसिप्लिन करने का एक और पहलू खुद को फोकस करने के लिए ट्रेन करना है। आप इसके लिए बीथोवन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जिस चीज पर या जिस काम पर फोकस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड म्यूजिक को कम आवाज में प्ले करके बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह सुनते रहें। थोड़ा सेल्फिश बने और जब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होती है तो सिर्फ जिन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है उनका इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करें और अनकंट्रोल चीजों को अनदेखा करने की प्रैक्टिस करें। इससे आपको मोटिवेटेड रहने में मदद मिलेगी। इसके अलावा शुरुआत में परफेक्शन तक पहुंचने की कोशिश न करें। ऐसा करने से आप बेवजह अपने आप को दोषी महसूस कर सकते हैं या आप अपने एबिलिटी पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए हर बार परफेक्शन की कोशिश करने की बजाय अपना सबसे बेहतर परफॉर्म करने का गोल रखें। और जब आप अपने डिसाइड किए हुए टारगेट से कम अचीव करें तो हार न माने और लगातार कोशिश करते रहें। ध्यान रखें कि हम स्टैंडर्ड इसलिए बनाते हैं ताकि हम उनकी तरफ इंस्पिरेशन से काम कर सकें, ना कि इसलिए कि हम उन्हें अपने टारगेट को छोड़ने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकें। याद रखें, हार हमेशा के लिए नहीं है और यह आगे बढ़ने का एक मौका होती है। जैसे कि फिलोसोफर सोक्रेटिस ने कहा था, हम हमेशा वैसा नहीं रह सकते जैसा हम हैं। इस बात का मतलब यह है कि हर कोई सुधार कर सकता है। ऐसे में आपका भरोसा एक ताकत बन सकता है। अगर आपको लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं तो आप ऐसा यकीनन कर सकते हैं। अगर आप यकीन नहीं करते हैं तो भी आपके बिलीव के अकॉर्डिंग ही होगा और आप उसे नहीं कर पाएंगे। इसलिए आगे बढ़ने का भरोसा बनाए रखने के साथ आगे बढ़ते रहें। पुराने समय में रथ, सारथी और राजा कंट्रोल के बारे में सीखने के अच्छे मॉडल थे। एक सारथी को दौड़ जीतने के लिए एक साथ कई काम करने पड़ते थे। अपने घोड़े को कंट्रोल में रखते हुए जितना पॉसिबल हो सके उतना तेज दौड़ाना होता था। अपने घोड़े की डोर को मजबूत से पकड़े हुए मानसिक रूप से फोकस रहने की जरूरत होती थी। बिना खुद को या घोड़े को चोट पहुंचाए हुए ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरना होता था। उनके सामने मौत का खतरा हमेशा रहता था और ऐसे में खतरे के सामने शांत रहने की जरूरत होती थी। पूरे समय आसपास की भीड़ जय जयकार करती थी और चिल्ला रही होती थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सबसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सबसे अच्छे लेवल पर परफॉर्म करने के लिए खुद को कितना ज्यादा फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल जोड़े रखने की जरूरत होती थी। इसका अच्छा एग्जाम्पल रोमन सम्राट एंटोनियस यूरेलियस थे।
उन्होंने 23 सालों तक रोमन्स पर शासन किए और कभी भी खुद को या अपने परिवार को अपनी जीत से पहले नहीं रखा। उन्होंने कभी भी अपने ड्यूटी से बचने की कोशिश नहीं की, सिर्फ काम किया। इसलिए रोम में आज भी उन्हें एक बड़े एम्पायर को बैलेंस बनाए रखने वाले दयालु और वीर राजा के रूप में माना जाता था। बैलेंस की वजह थी जिसकी वजह से एंटिनियस इतने सक्सेसफुल बने। हालांकि सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन होना ही असल लाइफ में मायने नहीं रखता है। अगर यह काइंडनेस, करुणा और प्यार से बैलेंस ना हो, कंट्रोल की जर्नी मुश्किल और चैलेंजिंग होती है। इसलिए कभी कभी लोग आपकी पसंद को मानेंगे और कभी कभी समझ नहीं पाएंगे और आपसे पूरी तरह डिसएग्री भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप सच्चाई के अपने रास्ते में आगे बढ़ते हैं, आप दयालु हो जाएंगे और दूसरे लोगों को मदद करने के लिए आप इच्छुक होंगे। आपको एहसास होगा कि हर कोई अपनी अपनी जगह ठीक कर रहा है। आप यहाँ न्याय करने के लिए नहीं हैं, आप उन्हें स्वीकार करने, उन्हें खुश रहने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए इंस्पायर करने के लिए हैं। फिलोसोफर क्लैंथेस की कहानी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। क्लैंथेस एक सुबह समुद्र के किनारे घूम रहे थे। उन्हें एक आदमी दिखा जो अपने आप को ऐसी गलती के लिए दोष दे रहा था। क्लैंथेस रुक गए और आदमी से बोले, आप में और आपके द्वारा किए गए गलत काम में अंतर है। आप अंदर से तो अच्छे हैं, उस काम को छोड़ दें और अच्छे बन जाएं। आज से ही सेल्फ डिसिप्लिन इंसान की तरह जीना शुरू कर दें। उस गलत काम की तरफ ले जाने वाले हर काम से बचें और अच्छे कामों को करना शुरू कर दें। असल में हम सब अपने आप से ज्यादा उम्मीद रखते हैं ताकि अपने लिमिट्स को चैलेंजिंग करके अच्छा परफॉर्म कर सके। इसलिए अक्सर हम अपने पीछे खींचने वाले बहाने एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब आप गड़बड़ करते हैं तो आपको खुद को चोट पहुंचानी चाहिए या नफरत करनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वे हार मान चुके होते हैं। अगर आप किसी अपने को ऐसे सिचुएशन में पाते हैं तो क्या आप उन्हें यह बताते कि उन्होंने क्या गलत कदम उठाया है, या फिर आगे बेहतर कदम उठाकर सिचुएशन को अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं? दूसरा तरीका अपनाते हैं। आप उन्हें समझाने की कोशिश की होगी यह दुनिया का एंड नहीं है। आप भी इसी तरह अपने आप का खुद का दोस्त बने। परेशान के पलों में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप से प्यार करें, सपोर्ट करें और इसके साथ अपनी किस्मत खुद डिसाइड करें। हम में से हर कोई सेल्फ डिसिप्लिन बन सकता है। बस ध्यान रखें, सेल्फ डिसिप्लिन आपके एक्शन, थॉट्स और फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते हैं। ऐसा करने से आप सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं बल्कि लंबे समय के लिए खुश और हेल्दी भी रह सकते हैं। अगर आप फेल होते हैं तो आप दोबारा से बाउंस बैक कर लेंगे। आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आप अपने सबसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और आपके पास लाइफ के चैलेंज का सामना करने की कैपेसिटी है। इसका पता चलने के बाद गिरने पर खुद को दोबारा उठाएं, पर्पस और स्ट्रेंथ के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखें। आप बुक में बताए गए सभी तरीकों का इस्तेमाल सेल्फ डिसिप्लिन जीवन जीने के लिए करें। शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से करें। कुछ ऐसा काम करें जो आपके लिए छोटे चैलेंजेस से भरा हो या आपको मुश्किल लगता है। इस काम को करने की लगातार कोशिश करें। समय के साथ आप अपने अंदर बेहतर बदलाव को महसूस कर सकते हैं और अपने लाइफ में ज्यादा प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये बुक समरी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। विदा लेता हूं इस आशा के साथ कि फिर हम मिलेंगे। उठना, उम्मीद, उड़ान। मैं हूं चंदन, साइनिंग ऑफ।